मोदी जी अगर मुझे कोई पूछे तो मैं ऐसा कहूँगा कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि मोदी जी जैसा व्यक्ति अपने को जीवन में मिला। हमारे आयुष्य में भारत के अंदर ऐसा पीएम मिलना ये बहुत बड़ी बात है। इतिहास में हम लोगों ने कई बार ऐसा पढ़ा है, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, अशोक हो गए, गुप्त साम्राज्य को गोल्डन टाइम कहा गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि इतिहास के अंदर मोदी के टाइम को भी इसी तरह से सुवर्ण युग के नाम से जाना जाएगा। एक अकेला व्यक्ति, कितनी सारी उम्मीदें, 130 करोड़ की पब्लिक को देखने वाला वो लोग इंसान, जिसकी पब्लिक उसके जैसे शायद विरोधी भी किसी को नहीं मिले होंगे। एक व्यक्ति का अपोज करने वाले दुनिया भर के सारे नहीं बोलना चाहिए मुझे, लेकिन कुत्ते पीछे पड़े हो एक हिरन के पीछे, उस तरह से उसके पीछे सब पड़े हुए सारे बाकी के पक्ष के लोग, और वो व्यक्ति अकेला पूरी 56 की छाती वाला इंसान आगे निकल पड़ा हुआ है और सिर्फ देश प्रेम के लिए, लोगों को अच्छा आयुष्य मिले, देश आगे प्रगति करे, लोगों को अच्छे से अच्छा जीवन मिले, भारत देश अपनी फुल फ्लेज के अंदर प्रगति करे, दूसरे देशों के द्वारा देश को ना दबाया जाए, भारत को एक सही मायने में जो ग्लोरी रह चुका है हमारा देश, वो उसका पुराना चार्म उसको वापस मिले। एक हर एक हिंदू को, हर एक भारतीय को अपने हिंदू होने पर, अपने भारतीय होने पर गर्व महसूस हो। ये सब कुछ एक व्यक्ति का सपना, और वो उस सपने को सही करने के लिए, खरा करने के लिए 24 घंटे में से जो व्यक्ति मुश्किल से 20 घंटे के बाद भी मुश्किल से 3-4 घंटे सोता हो, खाने पीने का कहाँ पे ध्यान रखते हैं भगवान जाने, सच में महामानव है ऐसा व्यक्ति। बहुत सिंपल भाषा में अगर उनके बारे में एक शब्द कहना हो तो मैं ये कहूँगा कि हम आज की जो जनरेशन है, हम जो जी रहे हैं, हम सभी बहुत नसीब वाले हैं। हमारे टाइम में हमको अपने देश का एक ऐसा राजा, जो कि अपने आप को चौकीदार कहता है, ऐसा एक व्यक्ति मिला हुआ है। वरना पुराना इतिहास हम लेटेस्ट वाला देख चुके हैं। कांग्रेस की जो सरकार थी, सब देख लिया है हमने। 60-65 सालों में बाप आता है लूटता है, बेटी आती है लूटता है, पोता आता है लूटता है, हर किसी ने आके इस देश को सिर्फ लूटा, अपने घर भरे, फॉरेन की बैंक्स भरी, और जैसे अपने बाप दादा की जागीर हो इस तरह से एक मरता है तो दूसरा आ जाता है, दूसरा मरता है तो तीसरा आ जाता है, इस तरह से सब कुछ चला। एक ये व्यक्ति ऐसा, एक भाजपा ऐसी पार्टी है कि जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति, ना उसका अध्यक्ष, ना उसका प्रधानमंत्री पहले से ना कोई तय होता है, ना पीढ़ी दर पीढ़ी वाला व्यक्ति होता है। ये सारे के सारे जो है आपसी चुनाव करके और लोक मत से उनको चुना जाता है, और फिर वो देश की कमान अपने हाथ में संभालता है, चाहे पक्ष की कमान संभालता है। कोई किसी के संतान नहीं है, कोई किसी का बाप नहीं है, कोई किसी की बेटी नहीं है। जिस तरह से ये देश को संभालना किसी के बाप की जागीर नहीं है, उस तरह से जो ये देश अगर लोगों के बलबूते पे लोकशाही है, लोगों के द्वारा चुना गया है, तो उस तरह से यहाँ की सरकार भी, यहाँ का नेता भी किसी पार्टी के द्वारा वंश परंपरागत तरीके से चुना जाए, ये बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है कि आज तक हम लोगों ने, अपने आप को एजुकेटेड कहने वाले हम नॉनसेंस लोग, हम बेवकूफ़ लोगों ने आज तक ऐसे लोगों को चुन चुन के इस देश को और हम अपने आप को लूटने के लिए लोगों को सामने छूट देगी, आओ कि हमको लूट लो और जितना हमारा शोषण करना है कर लो, देश जाए खड्डे में, जो होना हो वो। कोई तरह की प्रगति नहीं हुई देश के अंदर। हमारे बाद आज़ाद हुए कई सारे देश कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और हमारा भारत देश वही का वही दुनिया के सामने भिखारी की तरह हाथ फैलाता हुआ। हम लाचार हैं, हम गरीब हैं, हम दीनहीन हैं, और इसी हालत में इतने साल निकाले। परम सौभाग्य है ऐसा महामानव, मोदी जी जैसा महामानव इस देश को मिला, जो इस देश को कहाँ से कहाँ सिर्फ 5 साल के टाइम के अंदर जाने कहाँ से कहाँ वो अपने देश को प्रगति के पंथ के ऊपर खड़ा कर दिया। आज पूरा विश्व, जो 10-15 साल पहले हमारा देश नाग और सपेरों का देश कहा जाता था, ऐसा कहा जाता था, पुराने लोगों की उनको पूछो मालूम होगा कि 90s में 95 तक, 97 तक, 2000 तक इस देश को नाग और सपेरा का देश कहा जाता था। हमारे देश के बच्चों को फॉरेन में कहीं पे कोई पूछता नहीं था। आज भारत के बच्चों को फॉरेन कंट्री के अंदर रेड कारपेट वेलकम मिलता है। इसका पूरा श्रेय अगर किसी एक व्यक्ति को जाता है तो वो है श्रीमान नरेंद्र मोदी। मैं कंप्लीटली उनके साथ हूँ। मैं ये कहूँगा, एक पढ़े लिखे, अगर तुम सचमुच में पढ़े लिखे हो, तुम किसी बायस के अंदर नहीं आते हो, कोई पूर्वग्रह नहीं है तुम्हारे मन में, सचमुच में अपने देश को प्यार करते हो, तो तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है कोई भी तरह का 1 मिनट भी सोचे बगैर अपना वोट सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को कास्ट करे।
मोदी जी को ही आपको अपना वोट देना पड़ेगा। तभी आपकी आत्मा, मुझे लग रहा है कि सही मायने में एजुकेटेड है, सही मायने में आपकी अंतरात्मा जागरूक है, सचमुच में वो सच्चाई का पक्ष लेने वाली है। बाकी मैं हमेशा सच बोलता हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मुझे गलत बातें पसंद नहीं है, ऐसे कहने वाले सब ढकोसले कर रहे हैं। अगर तुम अपना वोट एक सच्चे व्यक्ति को नहीं दे सकते हो तो इसका मतलब आपकी सारी बातें झूठी है। अपने बच्चों के, अपने परिवार के, अपने कुटुंब के, अपने देश के, अपने समाज के भविष्य के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम हर तरह के प्रेजुडाइसेस को भूल जाए, चाहे वो कांग्रेसी व्यक्ति हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो। आज हालांकि अभी तो वो लोग भी बहुत सुधर गए, उनमें से कई जो एजुकेटेड है, ये सो कॉल्ड पार्टी वाले, वो लोग भी अब धीरे धीरे भाजपा की ओर आ रहे हैं। उनको भी दिख रहा है, उनकी अंतरात्मा जागरूक हुई है कि सही में एक व्यक्ति जो कर सकता है वो आज तक किसी ने नहीं किया। ये वोट उस आदमी को जाना चाहिए। आज तक हम गलत पार्टी में थे और ये सोच के वो लोगों ने पार्टियां भी चेंज करना चालू कर दिया है। बहुत सारी पब्लिक भाजपा की तरफ जुटती जा रही है। सही में ऐसे ही मैं कहता हूँ, ऐसा होना चाहिए। मोदी जी जैसा व्यक्तित्व मिला है, बड़ा सौभाग्य है हमारा। ये सौभाग्य आगे मिलेगा, ऐसी परमात्मा के चरणों में मेरी प्रार्थना है। आप सभी से मेरी विनती है कि अपना वोट मोदी जी को ही दीजिए। मैं कोई मोदी प्रेमी नहीं हूँ, मैं कोई व्यक्ति प्रेमी नहीं हूँ, पर उसका काम बोल रहा है उस इंसान का, उस काम को देख के उसको ज़रूर वोट कीजिए। थैंक यू, नमस्कार। विशाल जी, पिछले वीडियो के विनर आप बने हैं। ये वीडियो आपकी सलाह के विषय को लेकर ही बनाया गया है, जिसके साथ आपका नाम और आपकी फ़ोटो विजेता होने के नाते दिखाई जा रही है। आपका गिफ्ट वाउचर पेटीएम द्वारा भेज दिया गया है। दोस्तों, आप सभी भी विशाल जी की तरह विजेता बनके वाउचर पाकर अपना नाम और अपनी फ़ोटो नए वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों, आपकी कमेंट्स आपको विजेता बना सकती है। आगे के वीडियोस के टॉपिक के बारे में अपने सजेशन दीजिए और इनाम पाने का मौका पाइए। कमेंट्स के विजेता के नाम नेक्स्ट वीडियो की शुरुआत में घोषित किया जाएगा। इसीलिए महाराज जी के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस आप तक पहुँच सके।